और भोपाल में होने वाले ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से धार के औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर को भी काफी उम्मीदें हैं और औद्योगिक नगरी पीथमपुर का एमपी के साथ ही एशिया में नाम है। पीथमपुर औद्योगिक नगरी के उद्यमियों में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर भारी उत्साह है। उद्योगपतियों का कहना है कि जीआईएस के जरिए यहां निवेश होने से और तेजी से औद्योगिक विकास होगा और जिसके बाद यहां के युवाओं को बड़ी संख्या में रोजगार भी मिलेगा। उद्योगपतियों का कहना है कि पीथमपुर में उद्योगों के विकास के लिए वो तमाम इंतजाम हैं जो किसी भी उद्योग को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाते हैं, मसलन जमीन, स्किल्ड लेबर, बिजली, देश भर से कनेक्टिविटी आदि। यदि पीथमपुर में बड़े उद्योगपति इन्वेस्ट करते हैं तो मध्य प्रदेश के विकास को रफ्तार मिलेगी। के सेक्टर 3 में हमारे साथ उद्योगपति राजेश जी ने सर ग्लोबल इन्वेस्टर मीट होने वाली है भोपाल में और बड़ा इन्वेस्टमेंट आने वाले, बड़े इन्वेस्टर्स आने वाले हैं, तो उस परिदृश्य में धार जिले को सोच के आप क्या कहते हैं? पीथमपुर एक बड़ा औद्योगिक केंद्र है। जी देखिए, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट जो है मध्य प्रदेश शासन द्वारा लगभग पिछले 15 सालों से आयोजित की जा रही है और हर साल कुछ न कुछ नए एमओयू साइन होते हैं, एग्रीमेंट होते हैं। काफ़ी हद तक मतलब ये एग्रीमेंट्स यहाँ मध्य प्रदेश में इम्प्लीमेंट भी हो रहे हैं। अब मैं कहना चाहूँगा कि इन्वेस्टमेंट और बिजनेस इंडस्ट्रीज के हिसाब से मध्य प्रदेश जो है मतलब देश का हृदय होने के नाते या देश के सेंटर में होने के कारण मतलब अगर हम देखें तो सबसे अपॉर्चुनिटी अगर पूरे देश में इंडस्ट्री लगाने के लिए या बिजनेस करने के लिए कोई है तो मध्य प्रदेश ही है। इसके अलावा मध्य प्रदेश में इंडस्ट्री लगाने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे यहाँ ज़मीनें सबसे सस्ती हैं, मैन पावर अवेलेबिलिटी सबसे आसान तरीके से यहाँ हो रही है क्योंकि यहाँ इवन अभी तो इंडस्ट्री ना होने के कारण यहाँ का मैन पावर आसपास के राज्यों में जाकर के काम कर रहा है। अगर यहाँ हम इंडस्ट्रीज लगाते हैं तो मैन पावर की अवेलेबिलिटी निश्चित रूप से हो जाएगी, उनका पलायन रुकेगा। इसके अलावा शासन द्वारा सब्सिडी और दूसरी जो योजनाएं हैं वो भी उद्योगपतियों के लिए यहाँ दूसरे राज्यों से कहीं बेहतर है। इन सबके परिदृश्य में अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश निश्चय ही मतलब एक बेहतरीन विकल्प है उद्योग लगाने के लिए या बिजनेस करने के लिए। जी लगता है आपको, क्योंकि यहाँ से लगातार पलायन भी हो रहा है, तो किस तरीके से ये इंडस्ट्रीज आती है तो धार जिले को जो पीथमपुर है उसको फ़ायदा होने वाला है, किस तरह से हो सकता है? देखिए, पीथमपुर में और अगर हम पर्टिकुलर धार जिले की बात करें, पीथमपुर की बात करें तो अभी तक जो सबसे ज़्यादा औद्योगिक विकास हुआ है वो मध्य प्रदेश में धार जिले में ही हुआ है। पीथमपुर जो है एक बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, उसके बावजूद भी धार जिले से काफ़ी तादाद में मतलब जो है लेबर पलायन करती है गुजरात और महाराष्ट्र की तरफ। अगर यहाँ उद्योग आते हैं तो उनका पलायन रुकेगा, वो अपने घर में रुक कर के अगर रोजगार प्राप्त करेंगे तो इससे बढ़िया बात कोई नहीं हो सकती। तो ये थे हमारे साथ उद्योगपति, पीथमपुर के उद्योगपति राजेश जैन, जिन्होंने कई सलाह भी दी है और पीथमपुर जैसे औद्योगिक क्षेत्र के लिए क्या हो सकता है और क्या होना चाहिए ये भी हमें बताया। मैं रेणु अग्रवाल, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। देखिए, पीथमपुर धार बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट के लिए पॉइंट है। ये पूरे इंडिया का सेंटर पॉइंट है। दूसरी बात, हमारे पूरे इंडिया का सबसे स्वच्छ शहर कहने वाला है इंदौर। यदि उसके पास में कोई भी आता है तो नॉन पॉल्यूटेड एरिया में अपनी फैक्ट्री लगाता है तो जो हमारे लेबर्स हैं या जो भी हमारे वर्कमैनशिप जो है हमारी वो मतलब इतना स्वच्छ शहर है तो उससे एक तो उम्र भी बढ़ती है, माइंड भी साफ़ सुथरा रहता है और मन काम में लगता है, तो प्रोडक्शन की मतलब प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। तो प्रोडक्टिविटी बढ़ने से नेचुरल है कि लोग बाग मतलब और आएंगे बाहर से, और हमारे जो एमपी के लेबर है वो बाहर ना जाके वो यहीं पे
जॉब करेंगे और उसको बढ़ावा देंगे। आज से 10-15 साल पहले की बात मैं करूं तो बहुत ही ख़राब स्थिति थी, और आज की स्थिति देखा जाए तो इतनी अच्छी हो गई है कि हर जगह आपको कन्वेंस जाने के लिए मतलब रोड वगैरह साफ़ सुथरी है, और आपको कहीं पे भी कच्ची रोड नहीं मिलेगी। हर जगह आपके चाहे कार हो, चाहे ट्रक हो, चाहे कुछ भी हो, सब पहुंच है हर चीज़ के, चाहे माल की सुविधा, चाहे लेबर की सुविधा। आज इंदौर से 80% लेबर इंदौर से आती है, मगर सबके लिए बसेस के लिए कोई दिक्कत नहीं है, सब इजीली आते हैं, सुबह आते हैं, शाम को जाते हैं, तो प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है। और बहुत ही अच्छा मतलब यहाँ का क्लाइमेट है। देखिए, नो डाउट अगर बड़े इन्वेस्टमेंट्स आते हैं तो पूरा एरिया ग्रो करता है। रिक्वेस्ट ये रहती है कि जैसे इंदौर तरफ जो रहता है वो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए ट्रेनिंग सेशंस ये सब भी ऑर्गेनाइज करते हैं, तो जब दाहर की बात आती है बीइंग एन इंडस्ट्रियल एरिया, वुमेन्स को यहाँ पे भी एक ट्रेनिंग सेशन प्रोवाइड होना चाहिए ताकि और कॉन्फिडेंस बिल्ड हो वुमेन्स में बिजनेस में उतरने का। नो डाउट पीतमपुर क्षेत्र खुद एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है। अगर इस तरीके की शुरुआत और आगे आती है तो नो डाउट वुमेन्स के लिए एक बहुत बड़ा गेटवे भी खुलता है हर चीज़ के लिए। नो डाउट अगर लेडीज़ उतरती हैं तो जो लेडीज़ का सेक्शन रहता है एम्प्लॉयमेंट का वो और बढ़ जाता है, और जब जो घरेलू चीज़ें हैं वो अगर इंडस्ट्रीज़ में कन्वर्ट होती हैं तो वहाँ पे नो डाउट लेडीज़ को ज़्यादा मिलता है। जैसे आप फूड प्रोसेसिंग बोल दो, या फिर जो ऐसे आजकल ड्राई प्रोडक्ट्स का भी काफ़ी चलन चला है, बट सिंस टेक्नोलॉजी से इतना वुमेन्स नहीं है, कुछ बैंकिंग रिलेटेड और सिस्टम रिलेटेड चीज़ों में भी वुमेन्स इतना क्लियरली नहीं कर पाती हैं। उसी के लिए मैंने कहा था एक ट्रेनिंग सेशन रहता है तो वुमेन्स को बेटरमेंट रहता है। तो ये सब चीज़ों में अगर वुमेन्स उतरती तो नो डाउट जो वर्क लेबर रहेगा वो भी वुमेन्स ही आएगा। मैडम, अभी समाचार पत्र के माध्यम से जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि अपने यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी अथक प्रयास कर रहे हैं कि ये मध्य प्रदेश में इंडस्ट्री आए, और मुझे लगता है कि भविष्य में ये भारत का ग्रोथ इंजन भी बनेगा मध्य प्रदेश, और ये मुख्यमंत्री जी का अच्छा प्रयास है। और पीथमपुर में लगभग सारा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप है, MPIDC ने सारा यहाँ पे व्यवस्था लगा रखी है। यहाँ सड़कें, बिजली, पानी, सभी चीज़ों की व्यवस्थाएं हैं, और इंडस्ट्री यहाँ आती है तो काफ़ी लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। इसमें समस्याएं तो देखिए मैडम कुछ भी नहीं रही है, सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तो डेवलप हो गया है। अगर इंडस्ट्री आती है यहाँ पे और उसके अनुसार फिर फंड भी आएगा यहाँ पे, और सारी अनुकूल स्थिति है कुल मिला के। इस वक्त हम मौजूद है पीथमपुर में। हमारे साथ ऑटोमोबाइल सेक्टर में काम करने वाले कुछ उद्योगपति मौजूद है। चूंकि ग्लोबल इन्वेस्टर मीट होने जा रहा है, उसको लेके पीथमपुर में इन्वेस्टमेंट की संभावनाओं को लेके आप क्या कहेंगे? चूँकि जो अभी सरकार का जो सकारात्मक रुख हुआ है, युवाओं को भी रोज़गार देने के लिए रोज़गार परक जो स्कीम्स आ रही हैं उसको मूलतः मतलब ग्राउंड पर लागू हो जाए तो बहुत अच्छी स्कीम्स हैं। और यही उम्मीद है ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में भी हमारी सरकार से कि हमें और आगे जो ग्राउंड लेवल पर जो हमें सुविधाएं मिल रही है वो पूरी मिले। अच्छा, जो इसके कारण हमें यदि इन्वेस्टर्स हमारे यहाँ आते हैं तो रोजगार को लेके क्या स्थिति रहेगी? रोजगार निश्चित तौर पर स्वरोजगार की तरफ भी युवाओं का रुख बनेगा, और रोजगार स्वरोजगार डालेंगे तो चूँकि फिर रोजगार उसी से जनरेट होगा, रोजगार दाता यूनिट्स भी हमें मिलेगी। ऐसा आपका नाम पहले बता दीजिए। जी मैम, मेरा नाम नारायण वाडे है। मैं प्रगति हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग के नाम से मेरी फर्म है। तो हम लोग कहीं ना कहीं ऑटोमोबाइल सेक्टर से ही जुड़े हैं, और ये जो बहुत अच्छी पहल है, और उसमें एक जस्ट मेरा ऐसा मानना है कि अगर इसमें हम लोग ईवी के ऊपर भी अगर फोकस करें पीथमपुर के लिए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। हमारे यहाँ पे ईवी नहीं है, हमारे यहाँ पे 2 व्हीलर नहीं है, हमारे यहाँ हेवी व्हीकल है केवल। छोटे सेगमेंट में भी अगर गाड़ी आए तो पीथमपुर के लिए एक बहुत अच्छा स्कोप रहेगा, क्योंकि यहाँ पे छोटे काफ़ी सारे उद्योग हैं, तो उनको अच्छा रोज़गार भी मिलेगा और वो डेवलप भी करते हैं सारे एम्प्लॉइज़ को। तो मेरा ऐसा मानना है कि ईवी में भी अगर हमारे सरकार ध्यान दें, और ईवी के भी यहाँ पे अलग अलग जैसे 2 व्हीलर 4 व्हीलर, अब हमारे यहाँ पे इतना बड़ा इंडस्ट्री एरिया होने के बाद हमारे यहाँ कार सेगमेंट है ही नहीं,
जी। तो उस उद्देश्य में भी अगर उससे भी सोचेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। यदि कार सेगमेंट्स के या 2 व्हीलर या 4 व्हीलर और आप ईवी वाला जो सेगमेंट्स ईवी वाला, हाँ, तो उसमें यदि इन्वेस्टर्स मध्य प्रदेश आते हैं तो पीथमपुर की ओर रुख करते हैं तो उससे क्या फायदा होगा? सभी को फायदा है। पीथमपुर आसपास सबको रोजगार भी मिलेगा और दे ही रहे हैं हमारे यहाँ पे रोजगार। गवर्नमेंट हमको फैसिलिटी भी लगभग सभी दे ही रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं, हम बहुत बढ़िया है। जी मैम, जी मैम। आपका? मैं दिलीप कछावा, सार्थक इंजीनियरिंग से है, मेरा यूनिट है और मोस्टली ऑटोमोबाइल सेक्टर से है। ऑटोमोबाइल सेक्टर और जो फार्मा सेक्टर है या अदर सेक्टर्स, किन इंडस्ट्रीज यहाँ पे ग्रो कर सकती है और उसको लेके आपका क्या कहना है? मैडम, वैसे तो पीथमपुर का जो पहचान है वो ऑटोमोबाइल सेक्टर से है। ये एशिया का सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल सेक्टर था किसी टाइम पे। तो ऑटोमोबाइल में एकमात्र यहाँ पे आइशर है और CNH है और ल्यूगान करके जो अभी एंसिलरियों को काम देती है। फोर्स मोटर और महिंद्रा तो मोस्टली यहाँ बाहर काम ही नहीं निकलता। तो यहाँ पे ज़रूरत है एक ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए बहुत बड़ी कंपनी की, जैसे टाटा हो, लीलैंड हो, भारत बेंज हो, महिंद्रा हो, ऐसी अगर कोई आती है ऑटोमोबाइल सेक्टर तो उसको यहाँ पे काफ़ी बेनिफिट है। या एंसिलरी ऑलरेडी डेवलप्ड है, सभी एंसिलरी ऑटोमोबाइल सेक्टर से ही है, तो उनको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा और रोजगार भी अच्छा मिलेगा। अच्छा, पर स्किल डेवलपमेंट के लिए क्या कहेंगे आप? मैडम, मतलब पीथमपुर में स्किल्ड युवा हैं? मैडम, स्किल्ड युवा तो ऑलरेडी पीथमपुर में अवेलेबल है। जो छोटी छोटी इंडस्ट्रियाँ वो स्किल डेवलप कर रही है, जो इसका बेनिफिट बड़ी कंपनियां उठा रही है। हम छोटे छोटे डेवलपमेंट करते हैं और वो लोग हमसे वो ले लेते हैं, फिर दूसरा आता, फिर उसको स्किल बनाते हैं। तो इन्वेस्टर्स के लिए क्या कहेंगे? नहीं, इन्वेस्टरों को तो यहाँ आना चाहिए। मोस्टली एक अच्छा माहौल है पीथमपुर के अंदर, इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बढ़िया माहौल है। मैं नहीं मानता हूँ कि कहीं ऐसा माहौल होगा। कोई तकलीफ नहीं, कोई गुंडागर्दी नहीं, कोई मतलब कटमनी वाला मामला नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। अगर उद्योगपति यहाँ आते हैं तो ना बेस्ट गवर्नमेंट की तरफ से भी अच्छी फैसिलिटी है। तो ये थे हमारे साथ पीथमपुर क्षेत्र के उद्योगपति। इनका कहना पड़ता है कि यदि इन्वेस्टर्स जो है ऑटोमोबाइल सेक्टर में पीथमपुर की ओर रुख करते हैं तो यहाँ पर सारी परिस्थितियाँ अनुकूल है। मैं हूं रीनू अग्रवाल, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।